फैमिली, वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट रिचुअल्स। क्या हाल है आप सभी का? खैरियत से होंगे, खुश है, मजे में, हंसते मुस्कुराते खुश रहे बात। और ये फूलों का गुलदस्ता आप सबके लिए कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार देते और मेरे ऊपर प्यार बरसाते हो। खैर, आज की वीडियो रीच होने वाली है, पैसा पैसा होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन्स। ज्यादातर जो है जेंट्स की बात हो रही है, कौन ज्यादा रिच है, केड़ा अमीर है, किसी कुछ ज्यादा पैसा, लेकिन आज बात हो रही है औरतों की। तो जिसमें सबसे फर्स्ट मुझे लगता है होगी हमारे अंबानी जी की वाइफ नीता अंबानी, और उसके बाद जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की बात में भी हो सकती है, जूही चावला का नाम हो सकता है, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम आ सकते हैं इसके अंदर। खैर, सो वीडियो को देख लेते हैं, डिस्कशन होने वाली है अमेजिंग हमेशा की तरह। लास्ट तक क्लास में जुड़ी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लास्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत की 10 सबसे अमीर महिलाओं में से 7 महिलाएं खुद ने अपनी धन दौलत बनाई है। ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी। तो फिर देर किस बात की? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें कि कौन भारत की सबसे अमीर महिला है। भारत की 10वीं सबसे अमीर महिला राधा वेम्बू जी, जिनकी नेट वर्थ $2.1 बिलियन है। राधा वेम्बू जी 51 साल की है और उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। राधा वेम्बू जी चेन्नई स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो की को फाउंडर हैं। वह 2007 से जोहो मेल की प्रोडक्ट मैनेजर हैं। ग्लोबल स्तर पर सफल उत्पाद बनाने में उनके नेतृत्व की वजह से वह भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई हैं। जोहो की इंप्रेसिव जर्नी में 2021 में कंपनी का राजस्व $1 बिलियन से अधिक हो गया था। उसी साल राधा वेम्बू जी की संपत्ति में भी 127% की वृद्धि हुई। जोहो की सफलता में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भारत की 9वीं सबसे अमीर महिला किरण मजूमदार शॉ जी, जिनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन है। किरण जी 70 साल की हैं और उनका जन्म बेंगलोर में हुआ था। किरण जी एक पहली पीढ़ी की उद्यमी है। उन्होंने 1978 में अपने गैरेज से बायोकॉन नाम की बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी मलेशिया में स्थित है और एशिया में सबसे बड़ा इंसुलिन उत्पादक कारखाना है। उनकी कंपनी के सफल आईपीओ के बाद उनकी संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। पिछले साल बायोकॉन ने अमेरिका की कंपनी वियाट्रिस के बायोसिमिलर्स कारोबार को $3 बिलियन में खरीदा था। भारत की 8वीं सबसे अमीर महिला अनु अगा जी, जिनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन है। अनु जी 89 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। अनु जी ने 1980 के दशक में अपने पति के साथ थर्मैक्स, एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम शुरू किया। उन्होंने 1996 में उनके निधन के बाद इसके कार्यशीलता को संभाल लिया। 2004 में उन्होंने छोड़ दिया, जिससे उनकी बेटी मेहर को इसे संभालने का मौका मिला। अनु जी ने 2014 के बाद 2022 में भारत की सबसे अमीर सूची में वापसी की। उन्होंने 26 अप्रैल 2012 को तब के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद संसद के सदस्य के रूप में भी इलेक्टेड होने का विशेष संदर्भ रहा है। उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीच फॉर इंडिया की संस्थापना भी की है। भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर जी, जिनकी नेटवर्थ $3 बिलियन है। फाल्गुनी नायर जी 60 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। फाल्गुनी नायर जी, जो कभी निवेश के क्षेत्र में काम करने वाली एक सफल प्रोफेशनल थीं, आज भारत की एक नामी उद्यमी है। उन्होंने 2012 में नायका नाम की एक ऑनलाइन फैशन और ब्यूटी कंपनी की स्थापना की। कंपनी के शेयर बाजार में सफल लिस्टिंग के बाद 2021 में उनकी संपत्ति में 963% की वृद्धि हुई। इस उपलब्धि ने उन्हें भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला और दुनिया की 10वीं सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला उद्यमी बना दिया। उनकी कहानी उद्यमशीलता की जीत और फाइनेंशियल क्षेत्र में इंप्रेसिव उपलब्धियों की प्रेरणा देती है। भारत की 6ठी सबसे अमीर महिला लीना गांधी तिवारी जी, जिनकी नेटवर्थ $3.2 बिलियन है। लीना गांधी जी 66 साल की हैं
और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। लीना गांधी जी यूएसवी नामक एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी की चेयरमैन हैं। यह कंपनी 1961 में उनके पिता विट्ठल गांधी और रेवलॉन द्वारा स्थापित की गई थी। यूएसवी डायबिटीज और हृदय रोगों की दवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसके साथ ही कंपनी बायोसिमिलर दवाओं, इंजेक्टेबल्स और सक्रिय फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स का भी उत्पादन करती है। 2018 में यूएसवी ने जर्मन जेनेरिक्स कंपनी झूठा फार्मा का अधिग्रहण किया। लीना ने अपने दादा विट्ठल बलकृष्ण गांधी की जीवनी बियॉन्ड पाइप्स एंड ड्रीम्स भी लिखी है। भारत की 5वीं सबसे अमीर महिला स्मिता कृष्णा गोदरेज जी, जिनकी नेटवर्थ $3.3 बिलियन है। स्मिता जी 73 साल की हैं और उनका जन्म पटियाला में हुआ था। स्मिता जी प्रसिद्ध गोदरेज परिवार की सदस्य हैं और उनके पास परिवार की संपत्ति में 20% की हिस्सेदारी है। स्मिता जी उस समय सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दक्षिण मुंबई में परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा के पूर्व निवास मेहरनगीर को 372 करोड़ रुपए में खरीदा था। गोदरेज परिवार 126 साल पुराने उपभोक्ता सामानों के दिग्गज गोदरेज ग्रुप को नियंत्रित करता है। भारत की चौथी सबसे अमीर महिला विनोद राय गुप्ता जी, जिनकी नेटवर्थ $4.2 बिलियन है। विनोद जी 79 साल की हैं और उनका जन्म पटियाला में हुआ था। विनोद जी अपने बेटे अनिल राय गुप्ता के साथ मिलकर हैवेल्स इंडिया कंपनी चलाती हैं, जो देश के बिजली के उपकरण उद्योग की एक प्रमुख कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना उनके लेट हस्बैंड कीमत राय गुप्ता ने की थी। 50 से अधिक देशों में मौजूदगी के साथ हैवेल्स के 14 उत्पाद निर्माण कारखाने हैं। भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला रेखा झुनझुनवाला जी, जिनकी नेटवर्थ $8 बिलियन है। रेखा जी 59 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। रेखा जी अपने पति राकेश झुनझुनवाला की विरासत को संभाल रही हैं। राकेश झुनझुनवाला के 2022 में निधन के बाद उन्हें उनका शेयर बाजार पोर्टफोलियो विरासत में मिला और वह भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गईं। उनके निवेश 29 कंपनियों में फैले हुए हैं, जिनमें टाइटन, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला रोहिका साइरस मिस्त्री जी, जिनकी नेटवर्थ $8.7 बिलियन है। रोहिका जी 56 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। रोहिका जी लेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट पलोनजी मिस्त्री की बहू हैं। वह फेमस वकील इकबाल चागला की बेटी और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन लेट साइरस मिस्त्री की पत्नी हैं। अपने दिवंगत पति के शेयरों को विरासत में मिलने के बाद रोहिका जी भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति टाटा सन्स में 18.4% की हिस्सेदारी है। उनके 2 बच्चे हैं। रोहिका जी भारत में 2024 की नई महिला अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाली सबसे नई सदस्य हैं। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी, जिनकी नेटवर्थ $29.1 बिलियन है। सावित्री जी 73 साल की हैं और उनका जन्म असम में हुआ था। सावित्री जी 2024 में भारत की सबसे अमीर महिला हैं। वह ओपी जिंदल ग्रुप की एमेरिटस चेयरमैन हैं। उन्होंने 2005 में अपने पति ओपी जिंदल के निधन के बाद इस व्यापारिक साम्राज्य को विरासत में लिया था। 2024 में भारत की टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल होने वाली इकलौती महिला अरबपति हैं। बिजनेस के अलावा सावित्री जी ने राजनीति में भी प्रवेश किया और 2005 में हिसार से हरियाणा विधानसभा सीट जीती। उन्हें 2009 में दोबारा चुना गया। 2013 में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उम्मीद है इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी महिला आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है और क्यों। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। वाह यार जबरदस्त ना। वो कहते हैं नारी शक्ति भी किसी से पीछे नहीं है। वो ये वाली मिसाल उनके लिए सही बैठती है। जो 10 से 7 तक दिखाई गई थी, बैक आए थे मतलब 10 से 9, 8, 7, जो 7 तक थी ना, वो मतलब खुद सेल्फ मेड पैसा कमाया हुआ था यार।
उनके लिए तो हेड्स ऑफ यार, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से स्ट्रगल से बिलियंस में गई है यार। अच्छा मैं हैरान थी नीता अंबानी का क्यों नहीं यार, उनके हस्बैंड की मुकेश अंबानी साहब की तो 100 के अंदर वर्थ जाती है ना, $100 बिलियन के अंदर, तो लेकिन खुद उनके नाम कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं है, उनका नाम इस लिस्ट में था ही नहीं, 5-6 बिलियन भी नहीं आया होगा उनके इसमें, होगा लेकिन शायद वो अपने हस्बैंड को ज्यादा से उनका पैसा खर्च करती होंगी। हम क्या लॉजिक थी समझ नहीं आया। ऐसे मैं कह रही थी कि नीता अंबानी का जरूर होगा, लेकिन वो तो था ही नहीं, सारे बिजनेस वुमेन। अच्छा जो 1 2 3 4 तक थी ना वुमेन्स निकाली, टॉप जो थी उनको विरासत में मिला गया था, लेकिन जिन्होंने खुद मेहनत से बिलियन ले गई है उनके तो सब यार क्लैपिंग बनती है यार। अच्छा इसके साथ साथ वीडियो इसलिए भी बहुत अच्छी रही कि हम खुद मोटिवेट हो गए एज अ नारी एज अ महिला, खुद हम मोटिवेट हुए कि यार औरतें किसी से कम नहीं है, वो कुछ ना कुछ करने का ठान लेती हैं तो वो करके दिखाती हैं। मेरे अंदर ये चीज हजरत है कि मेरे पास इतना हो इतना हो इतना हो कि मैं दूसरों के घर भर दूं बस। अल्लाह ताला कभी मेरी दुआ कबूल फरमाए, आप लोगों का साथ होगा तो क्यों नहीं यार, मैं अपने सारे ख्वाब और सारे सपने सारे अरमान पूरे कर सकूंगी। मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ सब कुछ ना। मैं जब देखती हूँ ना यूट्यूब पर कि यार फलाने यूट्यूब की कमाई से घर ले लिया है, फलाने कार ले लिए, तो मेरे अंदर एक छोटी सी हसरत पैदा हो जाती है कि काश मुझे भी यूट्यूब से ऐसा पैसा आए कि मैं भी सब कुछ ख्वाब पूरे कर सकूं। आपको पता है थोड़ी थोड़ी अमाउंट इकट्ठी होती रहती, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो बस मैं भी इसलिए स्ट्रगल करती हूँ कि चलें कुछ ना कुछ जो है वो मैं लाखों में ही कमाने लग जाऊँ, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ती रहूँ तो आगे आगे अपने लिए हिला वसीला करती ही रहूंगी। और ये वाली वीडियो जो है ना मुझे और मजीद मोटिवेट कर देती है काम करने के लिए कि नहीं यार और काम करना है। अब इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और सर्दियों में आपको पता है बिस्तर से निकलने को जरा दिल नहीं करता है, ऊपर से सारा दिन काम, बच्चे इधर उधर भगाते हैं, बहुत थक हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं वीडियो तो बनानी ही बनानी है, जो मर्जी हो जाए। तो इसी काम को तो जज्बा और लगन कहते हैं, और ऐसी औरतें मुझे लगता है कामयाब और अपना नाम जो सुनहरे हुर्फों में लिखवाती हैं, जो कि अपनी सारी थकावट को एक परे रख के जो है वो काम की तरफ जो है वो पहले तवज्जो देती है कि पहले काम फिर बाद में रेस्ट। तो ये वीडियो मेरे लिए तो बहुत मोटिवेट थी, आई होप सो बॉयज के लिए बहुत मोटिवेट रही होगी। उनको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने का सोचना है, कुछ ना कुछ करना है आगे, तो फिर ही आपका नाम जो है वो अपने आपके खानदान में भी जिंदा रखा जाएगा और आपके साथ मिलन जुल भी तो ही अच्छा रहेगा, वरना जिसके पास पैसा नहीं है ना इसको कोई मुंह नहीं लगाता यारो। इसलिए जेब आपकी पैसे से भरी होनी चाहिए, देखना सारे रिश्तेदार आपकी आगे पीछे फिरेंगे। ये माय हुई बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है कि अगर किसी के पास बिलियंस में पैसा आता है तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा यार, ये तो सोचने वाली बात है। वैसे कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हमारे भी अरमान पूरे फरमाएंगे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में। अपना रखियो ख्याल, अल्लाह हाफिज।